गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान जीके जीए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आज का 40 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और यह प्रैक्टिस आज का होने वाला है 30। इससे पहले 29 कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या सचिवालय कर रहे हैं, दरोगा कर रहे हैं, वनरक्षक कर रहे हैं, टंकन का कर रहे हैं, या फिर आप जेपीएससी, जेटेट, एलडीसी, लेडी सुपरवाइजर, झारखंड पुलिस आदि का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज आप जरूर देख के जाइएगा। इससे अलग आपको कोई नहीं मिले। इसमें से हम सब सारा मिक्स, जैसे नदियाँ हो गया, मिट्टियाँ हुआ, जलवायु हो गया, जनसंख्या होगा, जितना होगा सारा मिक्स टाइप का क्वेश्चन लाए हैं जो आपका एग्जाम के कवर करेगा। तो ये प्रैक्टिस से जरूर देख लीजिएगा। वन से ये सब प्रैक्टिस जब तक आपको एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। जरूर उसको आप एग्जाम से पहले करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न करते हैं कि तमार विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। जिसमें से कुछ-कुछ क्वेश्चन होगा रिपीटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कौन से जनजाति से संबंधित है ये पूछा गया, मुंडा, संताल, हो या उराव। तो बताइए तमार विद्रोह कौन से जनजाति से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन में मुंडा। तो मुंडा जनजाति के द्वारा तमार विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था। तो बताइए जगह कहाँ है। रामगढ़ और हजारीबाग में 1857 का विद्रोह कब हुआ था। 12 जून 1857, 30 जुलाई 1857, 4 अक्टूबर 1857, अब 2 नवंबर 1857। चलिए बताइए। तो ये रामगढ़ और हजारीबाग में इसका विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही जवाब की ओर बढ़ते हैं, 30 जुलाई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो 30 जुलाई को रामगढ़ हजारीबाग में 1857 का विद्रोह। अब 12 जून 1857 ऑफिशियल रूप से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, कहाँ से होता है। तो ये भागलपुर के वहां से स्टार्ट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गांव का नाम रहता है रोहनी, तो याद रखिए रोहनी नामक गांव से स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोलता है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो असत्य कथन पूछा है। पहला है कांग्रेस का मतलब 13वां अधिवेशन रामगढ़ से 19 से लेकर 20 मार्च के 1940 तक हुआ था। दूसरा बोलता है यह झारखंड के कांग्रेस का पहला और एकमात्र अधिवेशन भी था। दूसरा बोलता है इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और चौथा है अधिवेशन का मुख्य द्वार का नाम मजहर नाम रखा गया था। देखिए 1857 का विद्रोह से पूछा है, तो आपको बताना है कि ये रामगढ़ अधिवेशन के संबंध से बताइए सही आंसर कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है एक बताना है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये गलत है। क्या है, यह अधिवेशन मुख्य द्वार मजहर नगर नाम रखा गया, तो ये नहीं होगा, मजहर नगर नाम नहीं रखा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संताल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है, ये पूछा है। तो देखिए आपको हर सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, बट टॉपिक यही रहे, जैसे सरहुल किसी किसी में सरहुल को किस नाम से जानते हैं, किसी किसी सरहुल को अलग नाम से। तो टॉपिक में अलग मिलेगा पर क्वेश्चन का टाइप अलग रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सरहुल का दूसरा नाम पूछा है, बाहा, नाहा, कन्हान या कहान नामा। तो कौन सा बताइए, तो आसानी है। बाहा का दूसरा नाम क्या है, बाहा नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र थाला के द्वारा तैयार किया जाता है, तो थाला के द्वारा तैयार किया जाता है लोहा, कांसा, एल्युमिनियम या निकेल। क्या तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार, कांसा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कांसा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प कार्य से, तो वो कौन काम करते हैं। तो तांती और मल्होर जो जनजाति है, तो ये कौन सा काम कार्य करते हैं ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है खिलौना बनाना, कठपुतली बनाना, लकड़ी का काम करना या धातु का काम करना। तो इस लोग का काम बताइए। तो तांती और मल्होर क्या है, धातु का काम करना, तो ये धातु का काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की प्रायः सभी जनजातियां सामाजिक संरचना किस व्यवस्था पे उपस्थित रहती है। तो उनकी सामाजिक व्यवस्था कौन सी व्यवस्था पे उपस्थित है ये पूछा है। तो उनकी गोत्र पे आधारित रहती है, जाति पे आधारित रहती है, उपगोत्र पे रहती है, लाइनेज के आधार पे, तो किस आधार पर गोत्र रहते हैं। तो जितनी भी जनजातियां सब जनजाति का अलग अलग गोत्र पाया जाता है, और एक ही गोत्र में एक विवाह वर्जित है। तो जैसे एक गोत्र है, तो जैसे कि मतलब कि मुंडा, तो मुंडा जनजाति की जो है इनका कोई गोत्र होगा, जैसे हासदा होगा। ठीक है, तो हासदा, तो हासदा वाला गोत्र हासदा उतना गोत्र में नहीं करते, वो अलग कोई गोत्र होगा उससे शादी करते हैं, तो ये भी हम लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा जनजाति के युवा गिरोह को किस नाम से जानते हैं बताइए। गितियोरा, गोटू, धुमकुरिया या टंडा। बताइए। तो मुंडा जनजाति का युवा गिरी का नाम बताइए। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो मुंडा जनजाति क्या होगा, गितियोरा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये धुमकुरिया कौन सा है, ये उराव, तो याद रखिएगा उराव जनजाति का यह धुमकुरिया, और घोटुल ये संथाल।
तो संथाल जनजाति का घोटुल, उराव जनजाति का धुमकुरिया और गितियोरा हो गया मुंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से झारखंड की शिल्पकारी जनजाति जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण है, तो बताना जो बांस की जो कला और दक्षता में प्रवीण है तो कौन सी जनजाति है, तो बताना है गोंड जनजाति है, संथाल है, महली है या हो जनजाति है। चलिए तो कौन सी जनजाति है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महली जनजाति। तो कौन सी महली जनजाति है जो क्या कहते हैं बांस की कला में दक्षिण और प्रवीण है। नेक्स्ट है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ बताना है, गांव के लोग, जंगल के लोग, शहर का लोग या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बिरहोर मतलब क्या होता है, बिरहोर मतलब होता है जंगल के लोग, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अग्नि किस प्रकार का नृत्य है, तो अग्नि किस प्रकार का नृत्य ये पूछा है। पहला धार्मिक नृत्य है, अधार्मिक नृत्य है, सामाजिक है, इनमें से कोई नहीं है। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है, ये एक धार्मिक नृत्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम, तो लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है, कौन सा उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, मानिका राष्ट्रीय उद्यान है, चंदवा राष्ट्रीय उद्यान है या गारो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। तो बताइए लातेहार में कौन सा है, तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है, 8 है, 5 है, 7 है, 11 है। ये जितनी भी सीरीज है ये इसको आप एग्जाम से पहले लगा के ये कंप्लीट वाली सीरीज आपको एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये भी आएगा इससे बाहर नहीं मिलेगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगी, सारा इसी के अंदर से मिल जाएगी। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कितनी है, दामोदर घाटी जो परियोजना है उसमें बांधों की संख्या 8 बांध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में मुख्य कितने प्रकार की फसल पैदा होती है, तो कितने प्रकार की फसल होती है, 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार। बताइए झारखंड में कितने प्रकार की फसल किया जाता है, तो झारखंड में फसल 3 प्रकार की होती है, तो एक गर्मी के समय में, एक बरसात के समय, एक ठंडी के समय में। तो अलग-अलग समय में मतलब कि बरसात के समय में हो गया, गर्मी के समय में हो गया और ठंडी के समय में, तो 3 प्रकार का फसल उगाया जाता है। झारखंड के जिले के लिए उत्तर से दक्षिण का क्रम निम्नांकित सही बताना, तो उत्तर से दक्षिण देखिए ये वाला है मैप याद रखिएगा, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ये इधर होता है उत्तर और यहाँ है दक्षिण। तो क्या बोला उत्तर से दक्षिण, तो इधर से आपको इधर आना है, तो उत्तर से दक्षिण आना है, तो बताना कौन सा सही होगा, चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, रांची। बताइए उधर से नीचे आइए, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो क्या होगा ऊपर से नीचे आइएगा तो चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, तो चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो इधर से आ जाएगा चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, तो इस लाइन से इधर आ जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। पूरब की ओर कौन सा है, तो ये पूरब की ओर बताइएगा, या क्या है मतलब ये वाला जिला में वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उड़ीसा है, तो याद रखिएगा उड़ीसा। इधर क्या है, यहाँ पे दो एक छत्तीसगढ़ है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और एक है यूपी, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ यूपी और ऊपर ऊपर साइड में कौन है, बिहार, तो ये भी याद रखिएगा। तो इतना इतना याद रखिए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व है, तो सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व गुमला, पलामू, सिंहभूम, धनबाद। तो कौन सा, पलामू सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पलामू, पलामू क्या है सबसे ज्यादा ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब आई थी, तो कब बनाई गई थी, 2021 में, 2020 में, 2016 में, 2012 में। तो कब बनाई गई थी 2000 मतलब कि ये औद्योगिक नीति, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है 2021 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1908 में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि यह रक्त रंजित क्रांति से ही भारत के मुक्त किया जा सकता, कौन सी रक्त क्रांति योजना से ही भारत को मुक्त किया, कौन क्या था, वरिंद्र घोष, निर्मलाचल बनर्जी, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, अमरनाथ बनर्जी, तो कौन था बताइए। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, हम लोग बढ़ते हैं अमरनाथ बनर्जी, तो कौन था सही आंसर, अमरनाथ बनर्जी ने घोषणा किया था, सही आंसर ऑप्शन बना। नेक्स्ट है रांची में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव किया था, तो वापस जाना कौन कहता था, श्याम कृष्ण सहाय, गुलाब तिवारी, कोहरा पांडे या डॉक्टर पी.सी. मित्र, तो कौन बोला था इसका नारा दिया था, कौन नारा दिया था याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, श्याम कृष्ण सहाय, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, दूध पानी नामक नवपाषाण कालीन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो दूध पानी के समय में बताना है, यह हजारीबाग जिले में स्थित है, यह शिवलिंग से प्राप्त होगा, यह क्या क्या पालकन मूर्तियों के अवशेषों से प्राप्त हुआ या प्राचीन कब्रगाहों के अवशेषों से प्राप्त हुआ, तो बताइए इसके बारे में कौन सा असत्य पूछा है। तो क्या है, यह है प्राचीन में कब्रगाहों का अवशेष, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला उत्तर सही है। नेक्स्ट है
झारखंड में सब सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो कौन सी जनजाति का राज्य का निर्माण आरंभ हुआ था? संथाल, मुंडा, उराव या हो असो? तो किसके द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? झारखंड में सबसे पहले किसका मतलब वो आया था? सबसे आया था मुंडा जनजाति लोग, जैसे नहीं हुआ था मुंडा जनजाति में उत्तरा पहान, ये सब पहान वगैरह जो आया था, उसी के द्वारा पहले सबसे पहले मुंडा जनजाति लोग का झारखंड में प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा। नई जनजाति बोलेगी तो असुर, तो यह बताओ सबसे नई बोलेगी, नई में असुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? मतलब असुर जनजाति का काम लोहा बनाने का काम है, तो याद रखिएगा। पहला है, धनबाद के दलसी के बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले थे, तो असत्य पूछा है। दामोदर में कसाई नदियों की घाटी के जैन अवशेष मिले हैं। जैन धर्म 24 से लेकर 20 तीर्थंकर पारसनाथ के समेत शिकार पर निर्माण हुआ था। अब पारसनाथ पर्वत का मोक्ष प्राप्त करने का अंतिम तीर्थंकर नेनिम थे। तो बताइए इसका सही है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग। आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए, हम इसका सही आंसर बताते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है इसमें बोला है पारसनाथ पर्वत का मोक्ष प्राप्त करने वाला अंतिम तीर्थंकर नेनिम था। तो अंतिम कौन था? तो अंतिम में पारसनाथ है। तो 23वां नंबर पर जो मोक्ष प्राप्त करने वाला था अंतिम है पारसनाथ। फिर 24वां में जो बनता था फिर अलग स्वामी विवेकानंद आता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में झारखंड का संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सल्तनत काल के बारे में पूछा है। पहला, बख्तियार खिलजी ने 1206 में नदियां बंगाल पर आक्रमण झारखंड के रास्ते से किया था। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने 7 गांवों को अपनी राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर को खास राजा हरिकेन हरिकेन था। और अगला है, खिलजी के वंश में शासकों के संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर आक्रमण किया था। बताइए इसका सही से आप लोग पढ़िए अच्छे से, और इसमें असत्य कौन पूछा है ये बताना है। चलिए, तो हम लोग आंसर क्या बोलते हैं? तो खिलजी के सही है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? खिलजी के शासनकाल में सरकार को हराकर बीघा किले पर अधिकार किया। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की आकृति क्या कढ़ाई जैसी होती है? किसकी आकृति कढ़ाई के जैसे होती है, ये पूछा है। तो कढ़ाई के जैसा किस कौन से वाद्य यंत्र है जिसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है? चलिए, पहला ऑप्शन है सिंह, ढोल, मादर या धमसा। आप लोग बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धमसा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धमसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पर ध्यान दीजिए, सत्य पूछा है। पहला, झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में एक डायन प्रथा है। यह प्रथा आधुनिक जनजाति समाज के लिए एक अभिशाप है। आदिवासी में इसका रुझान इस दर से किया जाता है कि लोग डायन को सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो डायन प्रथा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। क्या ऑप्शन नंबर इसका सारा का सारा सही है। क्या है? परंपरा कुरीतियों का डायन को पता है, समाज के लिए भी खराब भी है, और यह रुझान के लिए डायन प्रथा है। इसके लिए भी एक योजना भी चलाया था जिसको से कौन उसको अवार्ड भी दिया गया था। तो कौन महिला थी ये बारे में बताइए उसके बारे में। संथालों की कहानियां का मुख्य पात्र होते हैं पेड़ पौधे, जंगली पशु, बुद्ध बुद्धू बाबू या रामदयाल मुंडा। तो कहानी के मुख्य पात्र होते हैं, तो कौन होते हैं बताइए। संथालों के मुख्य पात्र कौन होते हैं? उनकी जंगल के जो पशु पंछियां हैं उनके बारे में यही उनके मुख्य पात्र होते हैं। अगला है, देखिएगा संताल के जो चित्रकला होता है उसमें भी देखिएगा ज़्यादा जंगल पशु पक्षियों का वर्णन रहता है। मुंडारी लोक कथाएं में लेखक कौन थे? तो मुंडारी लोक कथा के लेखक राजा रानी, उपयुक्त सभी, पांडव मुंडा कानन और जगदीश त्रिगुप्त। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर का जगदीश क्या है त्रिगुणनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुंडारी शब्द का शब्दकोश मुंडारी डोर कोडरी तैयार किया था? तो मुंडारी डोर कोडनी तैयार किया था। तो ये वाला ऑप्शन पढ़िए, मुंडारी डोर कोडनी तैयार किया था ये वाला। तो कौन था? डॉक्टर मनीष मुंडू, डॉक्टर कामिल बुलके और समीर करकट्टा और बुल्लू इमाम। बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन में डॉक्टर, तो डॉक्टर मनीष मुंडू। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में टोपचाची झील है? धनबाद, रांची, बोकारो, दुमका। बताइए कौन सा जिले में है? ये तो आसान कौन सा है? टोपचाची। बताइए तो टोपचाची कहाँ है? धनबाद। तो ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा, टोपचाची धनबाद जिले में स्थित है। अगला है, इसमें बोलता है सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम जो कि इसकी चावल क्या है? चावल मिल, जैसे चावल मिल, तेल मिल, साबुन कारखाने, उसके बाद बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? बड़ा गोरा, चकुलिया, भंगारू या पत्थर गोरा। तो कौन ऐसा है जो इसके लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है ऐसा? तो ये है चकुलिया। तो सही आंसर ऑप्शन में भी चकुलिया जो है ये सबके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वासुदेव राय की मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? काटरा में, देवघर में, कोराम्बे या बोड़ैया में? तो कहाँ पे? सही आंसर होगा कोराम्बे। तो कहाँ हो जाएगा सही आंसर? कोराम्बे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ अधिक अनुपयोगी परत भूमि का वनीकरण करना था? तो कितने लाख एकड़? 1 लाख एकड़, 3 लाख एकड़, 2 लाख एकड़ या 5 लाख एकड़? तो कितने लाख एकड़ को वन मतलब भूमि वनीकृत करना था, ये योजना के अंतर्गत में बताना है। कितने लाख था? 2 लाख एकड़। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 लाख एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस योजना में झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, जौहर योजना, ए एंड प्ले योजना और महिला संपत्ति योजना? तो कौन सा योजना है जो बंद कर दिया गया है? महिला अचल संपत्ति योजना। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको बंद कर दिया हुआ, मुझे सारा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलता है 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तिलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी? बोधन सिंह, प्रमोद सिंह, रसिका घड़िया या रामदेव मुंडू? तो किसने है जो उसको तिलैया खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी? कौन था? बोधन सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है बोधन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसमें होता है बृहत्तम झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? शिबू सोरेन, हेबले उड़ा, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह? तो कौन किया था झारखंड की मांग? तो कौन करता था? जयपाल सिंह मुंडा। तो याद रखिए जयपाल, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक सम्मेलन होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन था? मुकुंद नायक, सचिन दा, हरेन ठाकुर, इनमें से कोई नहीं? कौन था बताइए? तो कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन दा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सचिन दा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। वे कौन सा पद्मश्री पुरस्कार विजेता जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण, तो कौन सा? वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदला था? तो जीवन बदल दिया था, उन्हें झारखंड का क्या जल पुरुष कहा जाता है? झारखंड का जल पुरुष कौन है? केशव कृष्ण दावे, हेमंत सोरेन, जतिन साहू या सिमोन उरांव? बताइए, तो कौन था? इसी को उरांव कह रहे थे। जल पुरुष का नाम से जानते हैं सिमोन उरांव। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट, अच्छा ये तो 22-23 का है। कुपोषण की समस्या को दूर करने का उद्देश्य किस योजना की शुरुआत का प्रस्ताव किया था? तो इसका कौन सा योजना था? दाल भात वितरण योजना, दाल भात योजना, पौष्टिक आहार पोषण योजना, इनमें से कोई नहीं? इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यह 23 वर्ष वाला है। तो दाल भात वितरण योजना। तो याद रखें दाल भात वितरण योजना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्यपाल किसने नियुक्त किया गया था? रमेश मुंडू, रमेश सिंह, बड़े समय में ये, तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीट में से कितने सीटों में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण दिया गया? 7, 6, 8 या 5? तो कितने मतलब आरक्षण दिया गया है? तो कितना दिया हुआ है? 5। तो याद रखिएगा 5 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नई चैनल है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आप उसको सारा ये सब